Hi everyone, how are you all? So, welcome back to my channel, UPSC Feeds, once again. So, I know after so many days I'm making this video, but the fact is, I started revising everything and I want you to revise with me all of these things. So, I'm going to revise reasoning first. And on this, the first topic that I'm going to revise is calendar. Okay, so this is my notes that I created from some online like videos, and I will share this PDF if you want. But before that, let's cover it. Okay. Okay, so the very first thing that I'm going to cover here is like कैलेंडर. तो कैलेंडर में दो तीन चीज़ें जो आपको श्योर पता होनी चाहिए वो क्या है. लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर एक नॉर्मल ईयर होता है, एक लीप ईयर होता है. जो नॉर्मल ईयर्स होते हैं उनमें आपके 365 डेज होते हैं. आई नो दैट यू ऑल नो, बट फिर भी मैं ये सारी चीज़ें एक बार यहाँ पर बता दे रही हूँ. ठीक है. लीप ईयर्स क्या होते हैं? लीप ईयर्स ऐसे ईयर्स होते हैं जहाँ पर एक दिन आपका एक्स्ट्रा हो जाता है. वो चार चार साल में होते हैं. 366 होते हैं इसमें. ठीक है. तो यहाँ पर देख लो, लीप ईयर जब भी रहेगा, ठीक है, लीप ईयर ऑलवेज विल बी डिविजिबल बाई 4. ठीक है, वो 4 से डिविजिबल होगा लीप ईयर. और लेकिन अगर सेंचुरी वाला केस होता है, सेंचुरी मतलब समझो आप, ये 1900, 2000, 2000, 2100 लाइक दैट. ठीक है, 1800. सो लाइक दैट ये सारी आपकी सेंचुरीज होती हैं. 100 साल में एक बार आती है ना. सेंचुरीज वाले जितने भी ईयर्स हैं, अगर वो आपके डिवाइड होते हैं 400 से, तब वो लीप ईयर्स हैं. ठीक है, वहाँ पर 4 वाला रूल अप्लाई नहीं होगा. ओके, सो ये दोनों चीज़ों आपको मतलब आपके दिमाग में एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए इन दोनों चीज़ों पे, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे आगे. ठीक है. ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए एग्जांपल भी है. इफ़ आई गो विद एग्जांपल लाइक 1700 को आप 400 से डिवाइड करोगे तो नहीं होगा. ठीक है, वो डिवाइड नहीं होगा. तो दैट्स वाई 1700 वाला जो ईयर होगा, दैट विल नॉट बी अ लीप ईयर. ओके, 2000 देखो हो जा रहा है, आराम से डिवाइड हो जा रहा है. सो येस, दिस इज़ अ लीप ईयर. सो ये दोनों चीज़ें आप पक्का पूरी तरह से अच्छे से क्लियर कर लो. ठीक है. अगर आपको समझ में नहीं आता है, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई टू लाइक फाइंड द ईजियर वे टू मेक यू अंडरस्टैंड. ओके. सो एवरी 4th ईयर आपको ये पता है कि हर 4 साल में, एवरी 4 ईयर में एक बार लीप ईयर आता है. ठीक है, एवरी 4th ईयर इज़ अ लीप ईयर, बट नॉट ट्रू इन केस ऑफ सेंचुरीज. द सेम थिंग दैट आई टोल्ड यू अर्लियर. ओके. मोरारजी देसाई का अगर हम देखते हैं, डेट ऑफ बर्थ क्या है? 29 Feb 1896. दिस इज हिज डेट ऑफ बर्थ. ये इनका डेट ऑफ बर्थ है. तो मतलब ये इट्स लाइक आयरनी. यहाँ पर आप देखोगे तो ये इनका आपको लगेगा कि नेक्स्ट बर्थडे जो इनका आएगा, बिकॉज 1896 इज अ लीप ईयर, राइट. तो आपको लगेगा इनका जो नेक्स्ट बर्थडे आएगा वो 4 साल बाद आएगा, 1900 में. नो, मैंने बोला था ना 1900 अगर 400 से डिविजिबल होगा तभी वो एक सेंचुरी वाले जितने भी ईयर्स होते हैं तभी वो लीप ईयर्स होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे. तो ये एक लीप ईयर नहीं है. दैट्स वाई इनका बर्थडे जो है वो 8 साल में आएगा. ठीक है. तो 1904 में आएगा नेक्स्ट बर्थडे, बिकॉज 1904 इज डिविजिबल बाई 4, बट 1900 इज नॉट डिविजिबल बाई 400. तो जितने भी सेंचुरी वाले ईयर्स हैं वहाँ पर आपको 400 से डिवाइड करना है. ओके. सो आई थिंक यहाँ पर आपकी बेसिक क्लैरिटी और काफ़ी अच्छे से ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं. ओके. सो नेक्स्ट थिंग, देखो 365 को हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 365 को 52 इंटू 7 प्लस 1. सो व्हाट इज़ दिस 1? ये 1 जो होता है ना, इसको ऑड डे बोलते हैं यहाँ पर. ठीक है, इट्स एन ऑड डे. और ये कंप्लीटली मल्टीप्लाई हो जा रहा है, मतलब ये इतना होने के बाद जो भी प्लस में एक्स्ट्रा बचता है ना, वही ऑड डे होता है आपका. ठीक है. और 366 को अगर आप करते हो तो क्या होता है? 52 इंटू 7 प्लस 2. तो यहाँ पर कितने ऑड डेज हैं? यहाँ पर आपके 2 ऑड डेज होंगे. ठीक है, 2 ऑड डेज. सो दिस इज अ थिंग, द सेम थिंग आई रिटन हियर. ओके. सो मुझे इसको इरेज भी करना होता है, नहीं तो मेरी नोट्स लाइक काफ़ी गंदी हो जाएगी. ओके, तो पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा फिर. ओके. सो नाउ लीप ईयर्स, 400 साल में लीप ईयर्स कितने होते हैं ये आपको सपोज दैट आपको कैलकुलेट करना है, तो आप कैसे करोगे? ठीक है. तो आप कुछ ईयर्स में देखो, 400 साल आप कोई भी ईयर्स ले लो. आप 1601 से लेकर 2000 तक ले लो, इतने ईयर्स ले लो. ठीक है. अब इतने में आप कैलकुलेट करो 400 साल में कितने लीप ईयर्स आपको मिल सकते हैं. तो देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा है 1601 से 1700 तक आपके 24 लाइक टोटल लीप ईयर्स होंगे. 1701 से लेकर 1800 तक 24 होंगे, फिर 1801 से लेकर 1900 तक 24 होंगे, 1901 से लेकर 2000 तक 25 होंगे. क्यों? क्योंकि 2000 भी तो एक लीप ईयर है ना, वो 400 से डिवाइड हो जाता है. ठीक है. तो 24 + 1 दैट इज़ 25 हो जाएगा यहाँ पर. ठीक है, 25 हो जाएगा. और यहाँ पर बिकॉज 1700 नहीं है, 1800 नहीं है, 1900 नहीं है, सो दैट्स वाई ये तीनों लीप ईयर्स नहीं है. तो इनको हटा दोगे तो 24 24 24 सारे के ऐड कर लोगे तो आपका आ जाएगा टोटल 97. तो 400 साल में कितने लीप ईयर्स होते हैं? 97 होते हैं. ठीक है. सो आई थिंक दिस इज क्लियर. ओके. देन लीप ईयर 100 साल में कितने होते हैं? 100 साल कोई भी ले लो, आपने यहाँ पर देखा तो था 24 24 होते हैं. लेकिन अगर ये वाला सपोज दैट आपने 16 साल ले लिया, तो इस वाले में आपके कितने हैं? 25.
ठीक है, इसमें 25 हैं और इसमें कितने हैं, ये भी तो 100 ही साल है ना, इसमें तो 24 हैं। तो ये डिपेंड करता है लीप ईयर्स कितने हैं। तो 100 साल में आपके 24-25 दोनों हो सकते हैं। तो कभी भी अगर ऑप्शन में आए केवल 24 होते हैं, केवल 25 होते हैं या बोथ होते हैं, तो बोथ लगाना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट थिंग, नंबर ऑफ टाइम्स 29 फेब डेट कितनी बार आएगा 400 सालों में। 29 फेब मतलब क्या है, नथिंग, यही पूछ रहा है कि लीप ईयर कितनी बार आएंगे। ठीक है, 29 फेब डेट। सो यहाँ पर पूछ रहा है कितनी बार लीप ईयर्स आएंगे 400 साल में। सेम थिंग हमने पढ़ा है ऊपर 97। तो ये मतलब यूपीएससी का एक तरीका होता है, इस तरह से वो वर्ड्स में आपको फंसाते हैं। तो प्लीज़ लाइक क्लैरिटी रखो इन सब चीज़ों पे, तो यू विल बी एबल टू लाइक क्लियर एंड लाइक सॉल्व क्वेश्चन इन द ईजिएस्ट वे पॉसिबल। ओके, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स सम क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन योर। सपोज दैट 25 अप्रैल 2024 को अगर थर्सडे है तो 25 अप्रैल 2025 को क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, इसमें एक ट्रिक होती है, मतलब इट्स नॉट अ ट्रिक, इट्स जस्ट कॉमन सेंस। यहाँ पे क्या है, अगर 25 अप्रैल 2024 को थर्सडे होता है, सपोज दैट दिस इज थर्सडे राइट, 25 अप्रैल 2025 को क्या होगा। ठीक है, 2024 क्या है, इट्स अ लीप ईयर राइट। ये लीप ईयर है, लेकिन लीप ईयर आपका 29 फेब जो डेट ऐड होती है उसके बाद का ये डेट यहाँ पर है 25 अप्रैल। अगर ये यहीं पर 25 फेब होता है ना तो +2 कर देते हैं, बिकॉज ये क्या होता है कि वो फिर वहाँ पर एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, बट यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा डेज नहीं हो रहे हैं, बिकॉज ये 25 अप्रैल फेब के बाद वाली बात हो रही है। तो इसमें क्या करोगे आप, +1 कर दोगे। हमेशा जब भी ऐसे सेम डेट पूछे ना एक साल बढ़ा के, तो आप देखो बस लीप ईयर है नहीं है। अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो +1 कर दो, लीप ईयर है तो +2 करना, लेकिन देख लेना उसमें फेब इंक्लूडेड है या नहीं। ठीक है, तो उसमें +1 करोगे तो आपका थर्सडे के बाद फ्राइडे इज द डेट, ऐसे आ जाएगा। अब सेम आप देख लो 25 अप्रैल 2028 में एक दिन बढ़ा दो। ठीक है, सॉरी 2028 बिकॉज इट्स अ लीप ईयर। तो यहाँ पर आपको बढ़ाना है 26, 27, 28, मतलब टोटल कितने बढ़ाने हैं आपको, 3। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, 4 बनाने हैं, बिकॉज यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एक दिन एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है लीप ईयर की वजह से। ठीक है, ओके ओके, तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, यहाँ पर हम 3, यहाँ 3 लिखना चाहिए था मुझे, तो 3 ऐड करते हैं तो यहाँ हो जाएगा टोटल ट्यूसडे। ओके, देन हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सेम क्वेश्चन को निकालने का, चाहे फॉर्मूले के थ्रू निकालो, फॉर्मूला भी वही है, या तो आप दिमाग का यूज़ करो या तो फॉर्मूले का यूज़ कर लो, मतलब बोथ आर सेम राइट। ओके, सो यहाँ पर क्या करना है, डिफरेंस निकाल लेना है ईयर्स के बीच का, प्लस उसमें जितने भी लीप ईयर्स आते हैं बीच में उतना ऐड कर देना है। ठीक है, तो वही सेम चीज़ यहाँ पर भी तो कर रहे थे, बट ठीक है, अगर ये फॉर्मूला है तो फॉर्मूला लिख ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लो यार, फॉर्मूले से क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ, जैसे कि 25 अप्रैल 2021 को अगर संडे था। ठीक है, अगर इस दिन संडे था 25 अप्रैल 2032 को क्या होगा। ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू चेक आउट हाउ मेनी लीप ईयर्स कमिंग इन बिटवीन देम। तो कितने लीप ईयर्स आ रहे हैं, 2021 से 32 के बीच में कितने आ रहे हैं, एक तो आपका 2024 हो जाएगा, दूसरा 2028 हो जाएगा, तीसरा 2032 खुद ही एक लीप ईयर है। और ये इसमें 2032 हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये फेब के बाद वाला डेट है, तो मतलब फेब उसमें इंक्लूडेड हो जाएगा राइट। तो मतलब क्या होगा, 25 अप्रैल से लेकर 25 फेब तक 3 लीप ईयर्स आ जाएंगे। उसके बाद इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो, कौन से, किन दोनों के बीच का, ईयर्स के बीच का। तो 2032 में से आपको 2021 माइनस कर देना है, इसमें से ये माइनस कर देना है। ठीक है, कितने ईयर्स आ जाएंगे बीच में, 11, और 11 के बाद कितने लीप ईयर्स हैं, 3 है। ठीक है, तो 11 + 3 कर देना है आपको, 11 + 3 करोगे तो 14 हो जाएगा। 14 हो जाएगा तो अब इस 14 को आपको 14/7 कर देना है। 14 को 14/7 क्यों करना है, बिकॉज आपको पता है डेज अगर निकालने हैं तो 7 दिन ही होते हैं, 7 दिन के बीच में हमको डेज निकालने हैं, और 14 दिन मतलब सेम डेज फिर रिपीट हो जाएगा। तो आपको 14 से अगर आप डिवाइड करते हो ना ऐसे, तो क्या होता है, रिमाइंडर तो आता नहीं कुछ, तो रिमाइंडर नहीं आएगा यहाँ पर पूरी तरह से। अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल है ना तो सेम डेट फिर से रिपीट हो जाएगा, वही सेम डेट। ठीक है, बिकॉज आपको पता है 7 + 7 सेम ही तो होगा, 14 दिन है ना टोटल, 7 दिन बाद संडे होगा, फिर उसके 7 दिन बाद संडे ही तो होगा, तो 14 दिन में टोटल संडे ही होगा। तो यहाँ पर बिकॉज रिमाइंडर 0 आ रहा है तो सेम डे फिर से रिपीट हो जाएगा। ओके, एक में देख लेते हैं जिसमें कुछ रिमाइंडर बचता है। जैसे ये दूसरा वाला क्वेश्चन है, 25 अप्रैल 2021 से लेकर 25 अप्रैल 2029। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितने लीप ईयर्स आते हैं, आप देख लो 2024 एंड 2028, 2 लीप ईयर्स आएंगे। ठीक है, अब माइनस कर दो 29 को 21 से, सो ये 2021 को 29 से अगर माइनस करते हो तो 8 दिन आते हैं। ठीक है, 8 + 2, कितने, +2 क्यों किया, क्योंकि ये 2 लीप ईयर्स आएंगे इनके बीच में। ठीक है, लीप ईयर्स हो गए, तो उसके बाद इन दोनों को ऐड करते हो तो आप 10 आ जाता है। 10 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा। तो अब 3 में क्या करना है, बेसिकली देखो यहाँ पर 0 था तो हमने 0 ऐड किया, तो मतलब कुछ भी ऐड नहीं किया, तो 0 लाइक सेम डे रिपीट हो गया। यहाँ पर आपको करना है +3 ऐड कर देना है, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। ठीक है, +3 ऐड कर दिया तो वेंसडे हो जाएगा एज द डेट। सो समझ में आ गया होगा। ओके, तो इतना समझ में आ गया, ये पहला फॉर्मूला था। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट फॉर्मूला।
ओके, सो यहाँ पर एक पीवाईक्यू का क्वेश्चन था, ये मैंने छोड़ रखा है। इसलिए छोड़ रखा है क्योंकि आगे हम जब जाएंगे ना तो अभी बहुत ही ईजीएस्ट वे आ जाएगा जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फालतू में क्यों बढ़ाना इसको, ठीक है। तो उसको मैं बाद में कर लूँगी, अभी देखते हैं आगे, ठीक है। तो ये दूसरा देखो आप क्या है, ये पीवाईक्यूज़ हैं। सपोज दैट 1 जैन 2022 को, ठीक है, सैटरडे है, तो व्हाट विल बी द डे ऑन 1 जैन 2027। सेम थिंग आपने निकाला है तो आपको पता होगा। तो कुछ नहीं करना है, 2027 में से 2022 को माइनस करो, 5 दिन हो गए, ठीक है। उसके बाद लीप ईयर्स कितने आ रहे हैं, केवल एक आएगा, 2024 से तो आएगा, 2028 होता है इसके बाद, 2028 है नहीं, 2027 तक पूछा है, तो +1 कर दोगे, 6 दिन हो जाते हैं। तो 6 दिन को आप कुछ नहीं करना है, या तो 6 दिन आप ऐड कर दो, यहाँ से +6 कर दो, या तो 6 को 7 से डिवाइड करो, तो कितना हो जाएगा, 6 ही दिन तो आएगा ना, रिमाइंडर भी तो 6 ही आएगा, 6 ऐड कर दो, सैटरडे में फ्राइडे हो जाएगा, ठीक है, फ्राइडे इज द डे। ओके, देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये PYQ है। सो द डे ऑन August 15, 2022, सो 15 अगस्त 2022 को अगर मंडे है, ठीक है, तो ये पूछ रहा है 15 अगस्त 2029 को कौन सा दिन होगा। ईजीएस्ट, लाइक बहुत ईजी है ना। 2019 से 2029 से आप 2022 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 7 ईयर्स यहाँ हो जाएंगे। कितने लीप ईयर्स आ रहे हैं बीच में, 2024 और 2028, 2 ही लीप ईयर्स तो आएगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। 2024 और 28, तो +2 कर दो, 9 हो गया, ठीक है। अब 9 को कुछ नहीं करना, अब 9 को 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर आएगा 2 ऐड कर दो इसमें से, ठीक है। मंडे में 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा, वेडनेसडे आ जाएगा। ओके, सो इजिएस्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, ये देखो, ये यहाँ पर क्या है, सेम ही क्वेश्चन है, आप निकाल सकते हो ना। इसमें पूछा है काफ़ी पहले की डेट, लाइक 15 अगस्त 1947 का पूछा है। तो ये तो एक देखो, एक नीचे भी मैं फॉर्मूला बताऊंगी, उससे आप किसी भी डेट का रैंडमली ऐसे निकाल लोगे, ठीक है। पर फिर भी यहाँ पर देख लो, आपको बीच में लीप ईयर्स देखने पड़ेंगे, फिर कितने हैं देखो, इतने सारे आएंगे आपके, ठीक है, बहुत सारे आएंगे और सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा। तो ये क्वेश्चन हम बाद में देख लेंगे कैसे करते हैं, ठीक है। ओके, देखो ये क्वेश्चन क्या है, Feb 25 2021 को अगर थर्सडे है तो व्हाट वाज द डे ऑन Feb 25 2020, राइट। तो ये 1 साल पहले का पूछा है। 1 साल अगर पहले का पूछता है ना तो माइनस करना पड़ता है यहाँ पर। अब देखो क्या 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 किया गया है यहाँ पर। तो 2020 आपको पता है क्या है, एक लीप ईयर है, राइट, इट्स अ लीप ईयर। सो इट्स अ लीप ईयर। यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस तो करेंगे, बट एक दिन तो आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो एक दिन माइनस तो करना है, प्लस एक बीच में लीप ईयर आ रहा है, बिकॉज आपको पता है 25 फेब से 2020 तक अगर हम जाते हैं आगे, लाइक सॉरी, हमको 2021 से 2020 तक आना है, राइट। और 2020 तक जब आप आओगे तो बीच में ये पूछा है 25 फेब का, और बीच में 29 फेब तो कवर हो जाएगा ना, तो 29 फेब कवर हो जाएगा, इसलिए जो है +1 हम यहाँ पर करेंगे, सॉरी -1 यहाँ पर करेंगे, क्योंकि एक लीप ईयर बीच में आ रहा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमें -2 कर देना होगा, -2, और यह हो जाएगा आपका दिन ट्यूसडे। ओके, सो या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 मार्च 2021 से लेकर 5 मार्च 2020। देखो इसमें भी पीछे ही आना है, लेकिन पूछा क्या है, 5 मार्च से आपको 5 मार्च तक ही आना है। मतलब अगर आप पीछे आते हो तो आपको फरवरी तक नहीं जाना है, उसके पहले ही आ जाना है। 2020 एक लीप ईयर तो है, लेकिन आप देखो इसके बीच में फेब आ रहा है या नहीं आ रहा है, 29 फेब नहीं आ रहा है इन दोनों के बीच में, तो इसमें केवल -1 होगा, तो फ्राइडे के पहले थर्सडे, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, देखो यहाँ पे 10 अक्टूबर 2021 को संडे है, तो 10 अक्टूबर 2027 को क्या होगा, इसमें कितना माइनस करना होगा आपको, ठीक है। 27 और 21 माइनस करते हो 6 साल ये हो जाएंगे, प्लस इन दोनों के बीच में कोई लीप ईयर है, लीप ईयर आई थिंक 2021 से लेकर 2027 तक, राइट। ओके, सबसे पहले यहाँ आ जाओ, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन्होंने एक अलग ट्रिक बताई है। सो जो ट्रिक मैंने यहाँ लिख रखी है, तो इसमें क्या होता है कि डे प्लस लीप ईयर अपॉन 7 अगर इज इक्वल टू 0 आ रहा है ना, तो उसका मतलब होगा जो डेट होगी आपकी, जो भी दिया होगा वहाँ पर 15 16 व्हाटएवर, और जो भी लीप ईयर होगा अपॉन 7 करते हैं, अगर 0 आता है ना तो इक्वल ईयर्स के लिए होगा, ठीक है। तो वहाँ पर जो दिन होंगे, डेट होंगे, एवरीथिंग विल बी सेम। सो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर देखो 2021 2027 था ना, इन दोनों को इक्वल क्यों कर दिया है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर लीप ईयर, सपोज दैट दिस इज अ लीप ईयर 2020, तो उसमें अगर आप 28 ऐड करते हो ना, तो वो आपका क्या होगा, वो रेपिटेशन होगा लीप ईयर का, ठीक है। अगर लीप ईयर +1 है तो नेक्स्ट रेपिटेशन होता है आपका 6 साल बाद, 2027 में होता है। अगर लीप ईयर +2 है तो वहाँ पर 11 साल बाद होता है। अगर लीप ईयर +3 है तो वहाँ पर 11 साल बाद अज्ञान होता है, तो फिर यही 2034 हो जाएगा, ठीक है। इसी चीज़ के हिसाब से यहाँ पर देखो, अगर आप देख रहे हो यहाँ पर ये क्या है, ये है लीप ईयर +1, राइट। तो यहाँ पर आप 6 साल बाद सेम ईयर आएगा आपका, तो सेम ईयर आ रहा है, दैट्स वाई ये संडे अगेन यहाँ पर रिपीट हो जाएगा। अदरवाइज बीच में एक लीप ईयर आता, हम उसको ऐड करते और डेट कुछ अलग आ जाती, राइट। लेकिन यहाँ पर नहीं है, बिकॉज ये एक लाइक इट्स अ फॉर्मूला, सो थ्रू दैट द क्वेश्चन इज बीइंग डन। ओके, तो इसमें भी क्या है, इसमें भी +1 वाला क्राइटेरिया है, ठीक है, +1 वाला है, तो इसमें भी आपका 6 साल करके होगा,
लाइक हाँ, तो इसमें 6 साल करके होता है, तो लेकिन 2021 और 48 में कोई मैच नहीं है, तो दैट्स व्हाई लाइक लाइक संडे, सो संडे वाला दिन होगा। वेट, तो ये कोई ऐसा लीप ईयर है नहीं, तो इसमें आप अपने हिसाब से निकाल सकते हो, ठीक है। वही एडिशन वाला इसमें करना है, आप 48 से माइनस कर दो 21 को, ठीक है, मतलब 2048 से 2021 को माइनस कर दोगे 7, और ये हो जाएगा 2, 27 प्लस जितने भी लीप ईयर्स आते हैं बीच में सबको ऐड कर दो, जो भी दिन आएगा उसको आप 7 से जितना भी टोटल आएगा ना उसको 7 से डिवाइड कर दो, जो आए उसमें इतना ऐड कर दो, ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, सो दिस इज अ फॉर्मूला ईयर, यू ऑल हैव सीन राइट। ओके, देखो सिमिलर ईयर्स के लिए मैंने लिखा है, ये सिमिलर ईयर्स के लिए होते हैं, कैलेंडर में जो सिमिलर ईयर्स होते हैं उसमें लीप ईयर में आपको 28 ऐड करना है, ये याद रखना आप, ठीक है, ये याद करने वाली चीज़ है। लीप ईयर +1 में 6, लीप ईयर +2 में 11, एंड लीप ईयर +3 में 11। ओके ओके, प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लो यहाँ पर, विच ईयर हैज़ द सेम कैलेंडर, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी में आ चुके हैं ना। सेम कैलेंडर किस ईयर में होगा, 2009 का, 2009 वाला सेम कैलेंडर किस ईयर में रिपीट होगा, किस ईयर में होगा, तो यहाँ पर देख लो 2009 जो है लीप ईयर +1 है, बिकॉज लीप ईयर आपका 2008 है, उसके बाद 2009 +1 हो जाएगा, +1 में आपको क्या ऐड करना है, 6 ऐड कर देना है, ठीक है, तो 2009 + 6 ऐड करोगे 2015 आंसर आ जाएगा। ओके, सो या उसके बाद यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला दिए थे, उसके थ्रू अगर हम चेक करें तो इसमें क्या था आपका जो भी डे आएगा प्लस लीप ईयर अपॉन 7 करना है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितने आपके आते हैं टोटल, लाइक 2018 से 2019, 2009, अच्छा जो क्वेश्चन था ना वो 2018 उसमें दे रखा था, 2018 में ही पूछा गया था, तो उस दिन का पूछा गया था, तो उस हिसाब से इसमें निकाला गया, 9 साल यहाँ पर हो जाएंगे, प्लस 2 साल आपका लीप ईयर हो जाएगा, अपॉन 7 कर देंगे, यहाँ पे देखो नॉट 0 आएगा, रिमाइंडर 4 आ रहा है, तो 4 यहाँ पर आपका लाइक 4 बट नॉट 0। ओके, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे ऐसे ही, वेट वेट एक, तो मतलब बेसिकली क्या कह रहे हैं, अगर यहाँ पर 0 आता ना तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर फॉलो होता, बट ये फॉर्मूला यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं आ रहा, 0 आता तो दैट मतलब ईयर वुड बी द सेम ईयर, बट यहाँ पर नहीं है, तो लेट दीज थिंग्स बी, मतलब ये सारी चीज़ें ना आसानी से की जा सकती हैं थ्रू सम फॉर्मूला जो हम नीचे भी बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सेम कैलेंडर कौन से ईयर में आएगा आपका, 2019 वाला किस ईयर में आएगा, आपको पता है 2000 लाइक 18 जो है 2016 जो होता है इट्स अ लीप ईयर, ठीक है, इट्स अ लीप ईयर, लीप ईयर में हमने क्या ऐड किया है यहाँ पर +3 किया है, +3 वाले में +11 ऐड होता है, हमने यहाँ पर देखा था, देखो +3 में +3 वाले में +11 ऐड हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर आप +11 कर दोगे तो 2019 और +11 करोगे 2030 आ जाएगा, यही आपका सेम कैलेंडर होगा, मतलब 2019 वाला कैलेंडर सेम होगा 2030 में, ठीक है, ये कैलेंडर के रेपिटेशन के लिए है। फॉर्मूला के थ्रू देख लोगे तो ये ऐसे निकाला जाता है, देखो जब तक आपका 0 ना आ जाए तब तक आप निकालते रहो, 9 + 3 किया है, 11 + 3/7 लाइक दैट। ओके, सो यस, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 वाला आप देख लो, 2020 एक मतलब लीप ईयर है, +1 है, तो +1 वाले में 6 ऐड करते हैं, 6 ऐड कर दिया तो आपका 2027 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, देखो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको फंसा देते हैं, तो आपको दोनों चीज़ों से चेक कर लेना है, आपको फॉर्मूला के थ्रू भी जाना है, अब यहाँ पर फॉर्मूला के थ्रू जाते हैं, तो यहाँ पर फॉर्मूले के थ्रू हमको जाना ही पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर 2027 तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, अगर हम +6 करते हैं यहाँ पर 2027 आता है लेकिन ऑप्शन नहीं है, तो ठीक है हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, तो फॉर्मूला व्हाट वाज द फॉर्मूला, हमें क्या करना था 2021 मतलब डिफरेंसेस प्लस जितने भी लीप ईयर्स आए अपॉन 7 कर देना है, अगर 0 आ जाता है तो सेम कैलेंडर जो है वो रिपीट होगा, ठीक है, यही था ना। तो 2021 में हमें क्या करना है, 2021 में आप माइनस कर दो ना, पहले आप चेक करो 2025 चेक करते हैं, ठीक है, 2025 चेक करते हैं सबसे पहले वाला, तो अगर हम 2025 में चेक करते हैं 21 और 25 के बीच में कितने 4 है, 4 ईयर्स आ रहे हैं ना, डिफरेंसेस कितने आएंगे 4, और कितने लीप ईयर्स आ रहे हैं 2024 आएगा, एक लीप ईयर है अपॉन 7 कर दो, ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका 5 हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर अगर आप निकालोगे 5/7 5 रिमाइंडर आएगा, तो ये रॉन्ग है, ठीक है, दिस इज रॉन्ग। एंड 2030 वाला अगर हम करते हैं, मान लो 2030 वाला हम करते हैं, 2030 और 21 में कितने होंगे टोटल आपके 9 साल होते हैं, प्लस कितने लीप ईयर्स होंगे इन दोनों के बीच में, 2021 से लेकर 2030 के बीच में 2024 और 28 होगा, 2 होंगे, +2/7 कर देना है 11/7, सो यहाँ पर रिमाइंडर आपका बचेगा लाइक कुछ 4 या 5 4, ठीक है, ये गलत है। ओके, सो 2049, ठीक है, 2049, अब इन दोनों के बीच में कितने डिफरेंसेस होंगे, तो 28 होगा, राइट, 28 होगा अपॉन प्लस कितने इन दोनों के बीच में कितने लीप ईयर्स होंगे, लीप ईयर्स इन दोनों के बीच में 7 लीप ईयर्स आ जाएंगे, +7 अपॉन 7 कर देना है, तो ये पूरी तरह से डिविजल हो जाएगा, यहाँ पर होगा 0 रिमाइंडर, दैट्स व्हाई दिस इज आंसर हो, ठीक है। अगर इस ट्रिक के थ्रू ना निकले, ठीक है, अगर आपको वो याद है वो चीज़ें अगर नहीं निकल रहा है तो यहाँ से निकालो, ऑप्शन देखकर निकालो माइनस करके, प्लस जितने भी लीप ईयर्स हैं 0.7 कर दो, अगर 0 आ रहा है, ठीक है, इफ 0 इज कमिंग देन आंसर वुड बी दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, देखो यहाँ पर निकाला है मैंने सारा, 35/7 कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 0 हो गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन
इफ फर्स्ट डे ऑफ द ईयर इज ईयर 2024 इज मंडे, ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ द ईयर मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि 1 जैन, ये एग्जैक्टली द 1 जैन 2024 को मंडे है, ठीक है। तो व्हाट विल बी द लास्ट डे ऑफ दैट ईयर, दैट पर्टिकुलर ईयर, तो उसी साल का ना लास्ट ईयर क्या होगा, 2024 की बात करिए, 2024 एक लीप ईयर है, ठीक है। तो 31 जैन की बात कर रहे हैं। चलो एक काम करो, अगर ऐसे तो समझ में आ ही रहा है, बट अगर नहीं आ रहा है तो एक काम करो, आप ये वाला निकाल लो। 1 जैन 2025 को कौन सा दिन होगा, मैंने बताया था अगर लीप ईयर्स रहता है, ठीक है, अगर लीप ईयर है ये 2024, बीच में फेब कवर हो रहा है, तो +2 ऐड करोगे आप, ठीक है, सेम डेट के लिए +2 आप ऐड कर रहे हो। तो अगर 1 जैन 2025 को +2 आपने ऐड किया, वेंसडे है, ठीक है, तो मंडे में अगर +2 ऐड करोगे तो वेंसडे हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक दिन पहले का ही तो पूछ रहा है इस क्वेश्चन में ना, 31 जैन 2024 का पूछ रहा है, तो अगर इस दिन वेंसडे है तो उसके पहले एक माइनस कर दो, ट्यूसडे हो जाएगा, ठीक है। तो ट्यूसडे इज द आंसर। अनदर वे भी है इसका, इन दोनों में डिफरेंसेस निकाल लो, ठीक है। डिफरेंसेस निकाल के आपको क्या करना है, 365 डेज होते हैं, मतलब डिफरेंसेस ऑफ द टोटल हाउ मेनी डेज, ठीक है। तो 365 डेज आएंगे, उनको 7 से डिवाइड कर दो, 52 आ जाएगा, ठीक है। तो 52 आएगा, और फिर अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो व्हाट विल द डे, अच्छा 52 आ रहा है, तो इसमें क्या होगा, हमें +1 करना होगा, थ्रू वॉट यार, क्या ही लिख रहा है। ओके, सो 52 लाइक जो डिवाइड करने पे आ रहा है, बाकी रिमाइंडर तो एक ही आ रहा है ना, तो रिमाइंडर को ऐड करना है, आई गॉट कंफ्यूज। सो +1 करेंगे, यहाँ ट्यूसडे हो जाएगा, ठीक। तो चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, विच एवर वे इज पॉसिबल, और जो भी आपको ईजी लगे, जो भी उस टाइम दिमाग काम करे, वो यूज़ करके बस आंसर ला देना बस, ठीक है। ओके, क्वेश्चन देखो, ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 जैन 2029 को अगर मंडे है तो 31 जैन 2029 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, डे के थ्रू निकालो। अगर वैसे भी आप निकाल सकते थे 1 जैन 2030 को कौन सा दिन होगा, कौन सा होगा, आपको पता है 2032 जो एक लीप ईयर होता है, तो इन दोनों के बीच में लीप ईयर तो है नहीं, तो +1 करोगे, ठीक है। +1 करोगे तो मंडे ट्यूसडे हो जाएगा। अब ट्यूसडे के पहले वाला दिन ही तो पूछ रहा है, मंडे हो जाएगा। अदरवाइज ऐसे निकालो, कितने दिन होते हैं इन दोनों के बीच में, 364 अपन 7 कर दो, 0 आएगा रिमाइंडर, मतलब सेम डे है, ठीक है। सो दिस इज अ थिंग, दिस इज एंड समथिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर, ठीक है, इसको आपको याद करना होगा, ठीक है। सो रिमेंबर दिस थिंग, 1 को, अब ये 1 को मतलब जब भी आएगा ना रिमाइंडर वगैरह, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें याद करनी है। 1 संडे है, मंडे 2 है, ट्यूसडे 3 है, वेंसडे 4 है, थर्सडे 5 है, ठीक है, फ्राइडे 6 है, सैटरडे 0 है, ठीक है। ये सारे आपको पता होने चाहिए, ओके, ईजी थिंग है। उसके बाद देखो चीज़ें जो याद करनी है वो यहाँ पर एग्जैक्टली, ओके। तो मंथ का कोड है ये आपका, मतलब ये पता है क्यों है, क्योंकि आपको अगर कोई भी दिन दे दिया जाए, जैसे आपका बर्थडे है, ठीक है, 15 अक्टूबर 2003, सपोज दैट दिस इज योर बर्थडे डेट, राइट। तो आपको इसको कैसे निकालना है, ठीक है, उस चीज़ का यहाँ पर फॉर्मूला है, ठीक है। अगर वहाँ पर मतलब ऐसे आपको रैंडम डेट दी जाए, रैंडम चीज़ें आपको 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो ये सब आप निकालोगे इस ट्रिक के थ्रू, ओके। चलो यहाँ पे पढ़ते हैं। अब देखो ये कुछ आपके मंथ्स के कोड है, तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सारे यहाँ पर कोड्स हैं। तो सबसे पहले ये कोड देख लो, याद कर लो, 144144026 ये कैसे याद होगा। सबसे पहले आप याद करो, जैसे पहला वाला जो कोड है ना 12 का स्क्वायर है, ठीक है, दूसरा वाला 5 का स्क्वायर है, तीसरा वाला 6 का स्क्वायर है, चौथा वाला 1 स्क्वायर प्लस 2 है, ऐसे याद कर लो। आई मीन सॉरी 11 स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पर होगा, 11 स्क्वायर प्लस 2, राइट, ओके। सो ऐसे याद करोगे तो आपको सारे याद हो जाएंगे। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036, उसके बाद आपका हो जाता है ये 11 का स्क्वायर प्लस 2, तो आपका 144 होता है, +2 कर दोगे तो 146 हो जाएगा। तो ऐसे आप याद कर लो, ठीक है। सो रिमेंबर दीज थिंग्स लाइक दैट, ओके। ये आपका नॉर्मल ऑर्डिनरी ईयर के लिए था, दिस वॉज फॉर नॉर्मल ईयर, ओके। सो यहाँ पर नॉर्मल ईयर था। अब लीप ईयर के लिए क्या ट्रिक होती है, लीप ईयर के लिए आपका होता है, सारी चीज़ें सेम होती हैं, बस ऊपर वाला ये जो आपका 12 का स्क्वायर था ना, यही चेंज हो जाता है। यहाँ पर आप याद करो 034 होगा, ठीक है, 034, राइट, बस इतना आपका चेंज होगा स्टार्टिंग वाला, बाकी सारे सेम है, 025, 036, 146, ओके। ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग्स राइट हियर। अभी यहाँ पर बैठे हो, पढ़ रहे हो वीडियो, तुरंत याद कर लो, ठीक है, ओके। सेंचुरीज़ के लिए कोड्स होते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेंचुरीज़ के लिए कोड्स हैं। मैंने बोला था ना, इन सब में क्या होगा, कोई कुछ चीज़ें याद रखनी होंगी, कोई भी डेट आप निकाल सकते हो इससे, ठीक है। तो 2000 के लिए आपका -1 होगा, ठीक है, 1900 के लिए 0 याद कर लो, 1800 के लिए +2 याद कर लो, 1700 के लिए +4 याद कर लो। इतना आपको पढ़ने की जरूरत है, बिकॉज इससे पीछे बहुत ज़्यादा पीछे यूपीएससी नहीं पूछती है, ठीक है। तो जितना पूछता है आपको ट्रेंड ये सब पता होना चाहिए, तो इतने में आप याद कर लो। 2000 के लिए -1, 1900 के लिए 0, 1800 के लिए +2 होगा, 1700 के लिए आपका +4 हो जाएगा, ओके। ओके, अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो ये दिस वाज द क्वेश्चन, आई थिंक इट वाज अ पीवाईक्यू आल्सो। इंडिया, व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, कौन सा दिन था, चलो निकालते हैं, ठीक है। तो इंडिया को इंडिपेंडेंस किस दिन मिला था, 15 अगस्त। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, राइट, ओके। देन लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट, ओके। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर 15 को ना आपको कुछ नहीं करना, 15 को ऐसे लिखो, ठीक है, ऐसे लिख दो। 15 को आपको 7 से डिवाइड कर देना है, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर जो आएगा वो लिख लो। 7 2 14 होता है, तो यहाँ पर 1 रिमाइंडर हो जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पर लिखते जाना, ठीक है। सबसे पहले तो उसको ऐसे ना डिवाइड कर दो, अगस्त, ये ऐसे, फिर ये इन दोनों के बीच में भी ऐसे, अब इन सबका कोड होता है, लेट्स सी।
सो यहाँ पर अगस्त का कोड क्या था हमने देखा था, यहाँ पर अगस्त का कोड देखो। सो दिस इज, अब पहले चेक कर लिया करो ये लीप ईयर है या नहीं है, तो इट्स नॉट अ लीप ईयर, ठीक है, लीप ईयर नहीं है। अब लीप ईयर नहीं है तो ऑर्डिनरी ईयर में चलते हैं, उसके बाद हम देखते हैं अगस्त का कोड 3 है, राइट। ओके, तो यहाँ पर आप 3 लिख लो, 3, और यही सेम चीज़ यहाँ लिख लो क्योंकि नीचे वाली आपको ऐड करनी है, अभी सारा ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद 19 का क्या होता है, 19 व्हाट इज़ 19, 19 इज़ नथिंग बट यहाँ पर आपका सेंचुरी है, तो 19 का आपका 0 होता है, ठीक है। तो 19 में आप 0 लिख लो, यहाँ पे 0। 47 क्या होता है, 47 इज़ नथिंग। 47 में दो चीज़ें आपको करनी है, क्या करना है, एक बार इसको 7 से डिवाइड करना है, ठीक है, एक बार 4 से डिवाइड करना है। जब 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर लिखोगे, और जब 4 से डिवाइड करना है तो जो क्वोशिएंट होगा उसको लिखोगे, ठीक है। ऐसा सेम चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हैं। अगर आप 47 को 7 से डिवाइड करते हो तो कितना आता है, रिमाइंडर कितना आता है, तो 3 आता है, राइट, सॉरी 5 आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा, ओके। और उसके बाद 47 को अगर मैं 7 से डिवाइड करती हूँ तो क्वोशिएंट कितना आता है, क्वोशिएंट आएगा आपका, सॉरी 4 से डिवाइड करना है यहाँ पर, ये 7 से करना था, ये 4 से, 4 से 4 वाले का क्वोशिएंट लेंगे और 7 वाले का आपका रिमाइंडर लेना है, ठीक है। 4 से अगर करते हो तो आपका 11 आ जाएगा, जो मैंने यहाँ लिख रखा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ऐड कर देनी है। 130, 7 से डिवाइड किया तो कितना है आपका, रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर है 5, 4 से डिवाइड किया तो आपका क्वोशिएंट कितना है, 11। अब सारे ऐड कर दो ये सारे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा टोटल 20। अब 20 को कुछ नहीं करना है, 20 दिन है तो 7 से डिवाइड कर दो क्योंकि रिपीटेशन होता है, तो रिमाइंडर फिर से निकाल लो, रिमाइंडर आपका आएगा 6। कुछ नहीं करना है, अब 6 दिन, 6 का आपका ट्रिक क्या था, 6 कोड कौन सा था, 6 का कोड था आपका फ्राइडे, राइट। सो दिस वॉज अ ट्रिक हियर, तो फ्राइडे आ गया डे। तो ऐसे आप किसी भी दिन का कौन सा दिन है, कौन सा डेट, मतलब कुछ भी दे देंगे आपको तो आप निकालोगे, आप अपने बर्थडे का भी निकाल सकते हो ऐसे, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, 26 जान 1950 को लेते हैं, थोड़ा पास वाली 2000 वाली लेते हैं, ठीक है। 2000 वाले में क्योंकि यहाँ पर -1 यूज़ होगा, यहाँ पर देखो ट्रिक, ये -1 2000 वाले में, ठीक है, तो ये याद रखना, भूलना नहीं, ठीक है। ओके, सो 2002 लेते हैं, 15 अक्टूबर 2002, राइट। तो इस दिन कौन सा डे था, लेट्स सॉल्व इट, दिस इज माई लाइक डेट ऑफ बर्थ, ओके। 15 अक्टूबर 2002, राइट। तो ये ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे सबसे पहले डिवाइड कर लिया करो, इन दोनों में आपको पता है ना, एक बार डिवाइड करना है 7 से, उसमें लेना है आपको रिमाइंडर, ओके। एक बार डिवाइड करना है 4 से, उसमें लेना है आपको क्वोशिएंट, क्वोशिएंट लेना है, ठीक है। ये हो जाएगा 15, 15 को क्या करना है, 15 को पहले 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर जितना आता है आपको 1 आता है, यहाँ पर नीचे लिखते जाया करो तभी याद रहेगा। अक्टूबर का क्या होता है आप याद करो, ऐसे याद करो, तो हमें पता है वो पहले 5 का स्क्वायर था, फिर वो था लाइक, ठीक है, 12 का था, फिर 5 का था, फिर 6 का था, उसके बाद हमारे पास था 12 का स्क्वायर +2, तो 146, 1 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ 1 हो जाएगा। उसके बाद 20 का क्या था, -2, तो -1 कोड था, राइट, -1 था। अब रिमाइंडर निकालो, इन दोनों में क्या आता है, तो वो रिमाइंडर मैंने निकाल रखा है तो मैं लिख दे रही हूँ, ये 2 आएगा आपका रिमाइंडर, और क्वोशिएंट आएगा 0, क्वोशिएंट आएगा आपका 0, ठीक है। 7 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन क्या 0 ही आएगा ना, ठीक है। अब ये सारे ऐड कर दो, सारे ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 - 3 3 आ जाएगा। 3 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 3 ही आएगा। 3 का कोड क्या होता है, ट्यूसडे होता है। सो ट्यूसडे इज द डे ऑन 15 अक्टूबर 2002। सो दिस इज द थिंग योर। सो ये देखो, ऐसे आप सारे निकाल सकते हो। 11 नवंबर 1997 का निकाल सकते हो, ये मेरी दी का डेट ऑफ बर्थ था तो मैंने यहाँ निकाल लिया। 25 अप्रैल का भी निकाल सकते हो, 2032 का। बस यहाँ पर आपको पता होना चाहिए 2000 का ट्रिक कितना होता है। इसका सेंचुरी का कोड होता है -1, ओके। सो यहाँ -1 लिखा और सारा निकाल दिया। सो ऐसे ही आप PYQs भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर जून 2099 पूछ रहा है, एमंग द फॉलोइंग, तो आप यहाँ पर निकाल सकते हो, ओके। सो विच डेट, बेसिकली क्वेश्चन ना पूछा था 4 जून 2000, मतलब 2099, ठीक है। तो ये इस डेट का पूछा हुआ है, निकालोगे ना आप। पहले देखा आपने कैसे क्या करना है, ठीक है। पहले इसको आप लिखो, यहाँ पर कितना 7 से डिवाइड करोगे 4 रिमाइंडर आ जाएगा। जून का क्या होता है, 5 होता है, ट्रिक। उसके बाद आप देख लो ये 2000 वाले का क्या होता है, सेंचुरी वाले का कोड -1 होता है। इसमें आप एक बार क्या करना है, एक बार आपको 7 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर लिखना है, एक बार डिवाइड करना है 4 से, तो आपको क्या लिखना है, क्वोशिएंट लिखना है, ठीक है। तो ये सब करके आप जब करोगे टोटल 33 आएगा, अपॉन 7 कर दोगे, रिमाइंडर आएगा 5। 5 का कौन सा डे होता है, थर्सडे होता है, ओके। सो यहाँ पर ओके, सो दिस इज अ थिंग योर, ये देख लेना आप, ठीक है, नथिंग इज योर। सो यहाँ पर आपको निकल आएगा ओवरऑल, रिमाइंडर आता है 5, एंड देन तो रिमाइंडर आता है 5 को ऐसे होना चाहिए थर्सडे, बट यहाँ पर दिया हुआ है क्या, संडे दिया हुआ है, ठीक है, संडे दिया हुआ है। थर्सडे की जगह अगर संडे दिया हुआ है तो आपको ऐसे दो दो क्या है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 3 है ज़्यादा, तो 3 को माइनस कर दो यार, वही सारी चीज़ें आ जाएंगी आंसर, बस और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 31 अक्टूबर 1989 को क्या है, 23 अप्रैल 1993 को क्या होगा। अगर इस दिन ये है तो इस दिन क्या होगा, तो ये आपको पता है। हाइपोथेटिकली ऐसे मत निकालने लगना कि 23 अप्रैल 1993 को क्या होगा, वही डाल दें, ठीक है। तो पहले आप इसको निकालो, 31 अक्टूबर 1989 वाला निकालो पहले, तो आपको कौन सा, ट्यूसडे आएगा, ठीक है। अगर आप ये वाला निकालोगे ना तो ओरिजिनल डे तो आपका ट्यूसडे होगा, लेकिन यहाँ पर दिया है संडे, ठीक है। संडे क्यों दिया है, क्योंकि इसने या तो +5 किया है तो -2 किया है, तो आप फिर ये वाला निकालोगे, इसमें या तो +5 करो या तो -2 कर दो, दोनों दोनों करने पे वही सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो आपका आता है कौन सा डे आता है, जो भी डे आता है उसमें आप -2 कर दो, वेंसडे हो जाएगा, मतलब वेंसडे के पहले ट्यूसडे, मंडे आ रहा होगा, यहाँ पर मंडे में -2 कर दिया,
मंडे में सॉरी -2 घंटे ना, थर्सडे फ्राइडे आ रहा होगा, यहाँ पर -2 कर दिया, वेंसडे आ जाएगा आंसर, ठीक है। ओके, सो देयर इज नथिंग। अब बस देखो इतनी चीज़ें आपको सीखनी थी, सीख लिया है, बस नथिंग मोर देन यू हैव टू जस्ट डोंट रन बिहाइंड रीडिंग एवरीथिंग, जितना पढ़ा है बस उसको रिवाइज कर लो, ठीक है, लास्ट टाइम में। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एज मच एज पॉसिबल। ओके, बाय, विल मीट अगेन इन द next video. And if you want the PDF, I will share the link. I will put the link in the description of this video, and you can go and check it out from there, like on my Telegram channel. Okay, bye bye.